नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अब केवल समय है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगाने का दोस्तों। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सपेक्ट से शानदार सफर में। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज के क्वेश्चन कुछ हटके हैं आपके लिए। चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए। कोई खेल नॉर्टन, एवेस्ट और मैककी एंड एवीजी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ये तीनों सॉफ्टवेयर के नाम बिल्कुल याद रख लीजिए। इनमें से तीनों चारों में से कोई भी आ सकता है। कौन कौन से? क्विक है, नॉर्टन हुआ, एबास्ट हुआ और मैकफी हुआ और इसके बाद एवीजी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों वायरस प्रोग्राम है क्या ये? बी ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या ये? सी ऑप्शन हो जाएगा ऑफिस सॉफ्टवेयर है क्या? और डी हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। याद रखिए क्विक है, नॉर्टन और एवेस्ट और मैकफी और एवीजी ये तीनों के चारों हमारे एक एंटीवायरस प्रकार के सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है? ये तीनों चारों के चारों हमारे एक एंटीवायरस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो आप समझ जाना कि ये एंटीवायरस है। एंटीवायरस होते क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, जो वायरसों को रोकता है, उनको हटा देता है, नष्ट कर देता है। 40वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर का है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से तीन नाम दिए गए हैं। तीन में से आपको बताना है कि कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार है। ए ऑप्शन हो जाएगा बी जी ए, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल सी डी, और सी हो जाएगा एलईडी, और डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो याद है कि दोस्तों ये सारे के सारे हमारे मॉनिटर के ही प्रकार हैं। ठीक है ना? ए ऑप्शन जैसे बीजी हो गया, ये भी एक मॉनिटर का प्रकार है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। यानी ये तीनों के तीनों हमारे मॉनिटर के ही प्रकार हैं दोस्तों। किसके प्रकार हैं? मॉनिटर के प्रकार हैं। और ये हमारे तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों। क्या है? आउटपुट डिवाइस भी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और 41वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 41वें नंबर का, एसएमपीएस में मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम करते हैं? इंपॉर्टेंट है, सीबीसीडी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए तुम। ठीक है ना? पूरा क्लियर। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। एसएमपी में मदरबोर्ड में दी जाने वाली जो पावर सप्लाई होती है ना, तो पावर सप्लाई में एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताएगा कोई? सिंपल मिल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मिल ट्रांसफर। इसका तो क्लियर याद नहीं आ रहा है, किसी को बताओ बता देना। पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ कि एसएमपीएस में मदरबोर्ड में दी जाने वाली जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों, उसमें पिन जो कनेक्टर पिन होती है वे कैसे कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? और ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा 10, बी ऑप्शन हो जाएगा 4, सी ऑप्शन हो जाएगा 12 और डी हो जाएगा 6। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 पिन कनेक्टर का काम लेते हैं दोस्तों। किसका लेते हैं? 12 पिन कनेक्टर का, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 42वें नंबर का, निम्नलिखित में से किससे ये समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर सकता है? माने किससे समझा जाएगा ये चीज कि कंप्यूटर वायरस जो है वे कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर सकता है? ए ऑप्शन हो जाएगा पहले कंप्यूटर को इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलना। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त की प्राप्तियां करना दोस्तों। ठीक है ना? ये भी है। और यहाँ पर सी हो जाएगा कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इंटर कर सकता है वो कैसे कर सकता है? तो सबसे ज्यादा ये चीज याद रखना है, सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त करना, प्राप्त प्रतियां दोस्तों। ठीक है ना? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको इस चीज को याद आप ध्यान में रखना, क्योंकि इससे हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? और भी बहुत से कारण है जिससे वायरस आ सकते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह किसी और के कंप्यूटर में लगा देते हो, उनके मारे पहले से वहां पर वायरस होंगे उनके कंप्यूटर में, और वही आप फिर पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाएंगे, उससे भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट में भी आप जब देखते होगे तो वहां से भी आ सकते हैं। तो बहुत से प्रकार से, इसलिए अपने कंप्यूटर में अगर आप लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो जैसे कोई बैंक का काम हो या कोई आपका कोडिंग वगैरह, आप डेवलपर वगैरह हो, तो आप अपने सिस्टम में पहले से ही एक एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखेंगे, क्योंकि आपकी फाइलें करप्ट वगैरह ना हो जाए। 43वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? एस आर ए एम यानी एस रैम का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे एस रैम का पूरा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और रैम का फुल फॉर्म तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए पहले क्या करेंगे, इनके ऑप्शंस देख लेंगे दोस्तों। ऑप्शंस क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी हो जाएगा सिलिकॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सी हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एसोसिएट मेमोरी, डी हो जाएगा सिलिकॉन
रैंडम एसोसिएट मेमोरी। तो मैं आपको कई बार रैंडम एक्सेस यानी रैम का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो देखिए ये वाला तो होगा नहीं एसोसिएट वाला, ना ये डी वाला होगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कौन कौन सा, ए या बी। तो याद रखिए एस रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके आगे एस लग गया तो हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है ना। अगर ये रोम होता तो रोम का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया है, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं? चलिए 44वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे हम, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल मशीन रीडर, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑफलाइन मार्क रीडर, और डी ऑप्शन हो जाएगा मशीन रीडर। तो याद रखिए दोस्तों ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ओ एम आर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओ एम आर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये किस काम में आता है सभी को पता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, 9 तारीख को शाम 6 बजे इसी टाइम पर आपके लिए सीटीसीटी का एक न्यू बैच लॉन्च हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारे थ्योरिकल क्वेश्चन भी हम इंक्लूड कराएंगे और बहुत सारे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आए और फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो ये विशेष तौर पे आप लोग याद रखना, क्लास को ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। जो यूपीएस होता है उसको कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, और बी ऑप्शन जोड़ा जाता है किसके लिए जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। बी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर को तीव्र बनाने के लिए, सी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर का आकार घटाने के लिए, और डी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर का आकार बढ़ाने में। तो मैं अगर आपको बता दूं जो यूपीएस होता है दोस्तों उसका जो उपयोग सबसे ज्यादा किसके लिए किया जाता है? एक ही पर्पज से किया जाता है, और वो पर्पज क्या है दोस्तों? तो याद रखिए नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए यूपीएस का प्रवाह उपयोग किया जाता है कि नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। जब लाइट चली जाती है तो कुछ समय बचता है कि हम अपनी फाइलों को सेव कर लें, क्योंकि जब लाइट चली जाती है अगर यूपीएस ना लगाओ तो जो आप फाइल पर काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ सिंपल शब्दों में जो आपकी समझ में भी आ जाएगा, मान के चलिए एमएस वर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, और आप कोई मैटर टाइप कर रहे थे, अचानक लाइट चली गई, तो जो आपने मैटर 2 पेज का टाइप किया जब लाइट आएगी वापस वो डेटा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रैम में स्थित है, एक अस्थायी मेमोरी में। लेकिन अगर यूपीएस हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होगा और लाइट चली जाएगी तो हमको निरंतर विद्युत प्रभाव मिलेगा, यानी लाइट हमको मिलती रहेगी। कितने समय तक मिलेगी? आप उस फाइल को आराम से सेव कर लो, आराम से कंप्यूटर को शट डाउन कर दो। इतना काम हमको यूपीएस कर देता है, और यूपीएस को इसलिए हम निरंतर विद्युत प्रवाह के लिए यूज करते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म किसी को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 46वें नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी है दोस्तों? यानी द्वितीयक मेमोरी यानी एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिए मेमोरी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है प्राथमिक मेमोरी, एक होती है द्वितीयक, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, जब मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊंगा ना जब उसमें आपको बताऊंगा, पर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक टैब, बी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, सी हो जाएगा कैसेट टैब, और डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस यानी सभी। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जितनी भी ये हैं दोस्तों, मैग्नेटिक टैब हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, कैसेट हुआ, ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, यानी द्वितीयक मेमोरी में आती है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और याद रखिए मैग्नेटिक टैब, फ्लॉपी डिस्क ये सारी की सारी एक हमारी स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी। इनमें लाइट भी चली जाए तो भी इनमें डेटा बना रहेगा हमारा। क्लियर है? चलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने देखिए क्लासेस को स्टार्ट किया, और एक नया बैच भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं सीपीसीटी का, जिसमें बहुत सारे आपके लिए मैंने कंटेंट को यूज किया है, और टेस्ट का भी मैं आप लोगों के लिए एक बंदोबस्त कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं टेस्ट को भी स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अस्थायी मेमोरी होती है, ये आपको बताना है इनमें से कि अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा रैम, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा रोम, और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सीडी, और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अस्थायी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी के बारे में। तो याद रखिए दोस्तों अस्थायी मेमोरी इनमें से हमारी कौन सी है, मैं यहाँ पर आपको टिक करके बता देता हूँ। इनमें से हमारी जो अस्थायी मेमोरी है भी हमारी रैम है दोस्तों। कौन सी है? रैम है। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड थोड़ा माउस नहीं चल रहा है।
चलिए, तो रैम हमारी क्या हो जाएगी, अस्थायी मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी में से किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं दोस्तों? चलिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो मैंने आपको अधिकतर अधिकतर फुल फॉर्म मैंने बता ही दी है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, रैम जो है दोस्तों हमारी एक अस्थायी मेमोरी होती है। अगर मैं थोड़ा सा और गहराई से इसको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो रैम में क्या होता है कि जो आप लोग टाइपिंग करते हो ना, जिस समय सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप लोग टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग जब जितना आप कर लेते हो, फाइल को आपने सेव नहीं किया, तो वो अस्थायी रूप से रैम में ही स्टोर रहता है। इसलिए जब लाइट चली जाती है, लाइट जब वापस आती है, तो उसमें क्या होता है, डेटा हमारा वहां पर आपको नहीं मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 48वें नंबर का क्वेश्चन है। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यूनिवेक, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मार्क, सी हो जाएगा आईबीएम और डी हो जाएगा एप्पल। तो याद रखिए दोस्तों कि जो पहला जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था वह कौन सा था? बताएगा कोई? किसी को पता है? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवेक। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो अब बढ़ जाए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 49वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम जल्दी से देखते हैं दोस्तों। 49वें नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है सिस्टम यूनिट में, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर को बंद करने में, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंप्यूटर को चालू करने में, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने में, और डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो सिस्टम यूनिट में रीसेट का बटन का प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों हमारे यहाँ पर कि कंप्यूटर की सप्लाई बंद किए बिना कंप्यूटर को दोबारा चालू करना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं दोस्तों? चलिए, अच्छा मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 9 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें हम थ्योरिटिकल क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।